अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सब लोग अच्छे से होंगे। मेरा नाम शमीम है और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, खुशामदीद करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड आबिशार उर्दू किताब का 14वां सबक। सबक का नाम है रेल। ये एक नज्म है रेलगाड़ी के ऊपर। हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छी नज्म है, इसको पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में भी। और आखिर में इसके सवालों के जवाब भी मैं दिखाऊंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है। अच्छी से वीडियो समझनी है जो भी पढ़ाया जाएगा, और अपनी कॉपी पे भी लिखना है। उसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस इलाके से और आपके स्कूल का नाम क्या है। वो आप अपने स्कूल का नाम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ताकि मुझे पता चले कि कहां कहां से वीडियोस देखी जा रही है। तो चलिए पढ़ते हैं रेल नज्म को। पहले मैं पढ़ूंगा सारा, फिर मैं आपको मतलब बताऊंगा, उसके बाद सवाल करेंगे। छुक छुक करती है रेल है आती, देखो कैसी धूम मचाती। दूर से ही सीटी ये बजाए, सामने इसके कोई न आए। पटरी पर ये दौड़ी जाए, हम सब के दिल को धड़काए। तूफानों का इसमें जोर, इसके जैसा कोई न और। एक शहर है इसमें समाया, सबको मंजिल पर पहुंचाया। शाम व सहर चलती रहती है, कभी ना रुकना ये कहती है। इसमें बैठ के नींद है आती, माँ हो जैसे लोरी सुनाती। तो चलिए अब मैं मतलब बताऊंगा, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। कहते हैं छुक छुक करती रेल है आती, देखो कैसी धूम मचाती। कहते हैं रेल आती है, क्या करती, छुक छुक आवाज निकालती हुई रेल आती है। जब ये आती है तो ये धूम मचा देती है, ठीक है। लोग इसकी तरफ भागना शुरू करते हैं, इससे लोग उतरते हैं, सामान उतारते हैं, बड़ी धूम मच जाती है। दूर से ही सीटी ये बजाए, सामने इसके कोई ना आए। ठीक है, ये दूर से जब ये आ रही होती है ट्रेन, तो ये दूर से क्या बजाती है, सीटी बजाती है, मतलब ये हॉर्न करती है ताकि इसकी पटरी पे कोई ना आए, इसके सामने ना आए कोई, ठीक है। अगर सामने इसके कोई आया तो ये कुचल डालेगी, इसलिए ये दूर से ही आवाज देती है, दूर से ही सीटी बजाती है, दूर से ही ये मतलब हॉर्न करती है, ठीक है। पटरी पर ये दौड़ी जाए, हम सबके दिल को धड़काए। कहते हैं जब ये पटरी पे दौड़ती है ये रेल, ये ट्रेन, तो ये सबके दिलों को धड़काती है। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब ये पटरी पर से दौड़ रही होती है, ठीक है। ये बहुत तेज चलती है पटरी पे, और जब ये चलती है तो ये सबके दिलों को धड़काती है। तूफानों का इसमें जोर, इसके जैसा कोई ना और। इस ट्रेन में तूफानों का जैसा जोर होता है, ठीक है। जब ये ट्रेन चल रही होती है ऐसा लगता है कि जैसे तूफान चल रहा है, और इसके जैसा कोई ना और, ट्रेन के जैसा कोई और नहीं है। एक शहर है इसमें समाया, सबको मंजिल पर पहुंचाया। कहते हैं इस ट्रेन में एक शहर, पूरा शहर समा जाता है। समाना का मतलब पूरा अंदर आ जाना, ठीक है। इस ट्रेन के डिब्बों में लोग पूरे भर जाते हैं, एक शहर जो है पूरा ट्रेन के अंदर समा जाता है, और ये सबको मंजिल तक पहुंचा देती है, ठीक है। इस ट्रेन में बैठ के सभी लोग अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि शहर का मतलब यहाँ पे एक शहर है इसमें समाया का मतलब, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। इस ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं और इस ट्रेन में कई सौ लोग बैठ सकते हैं। शाम शहर चलती रहती है, कभी ना रुकना ये कहती है। कहते हैं ये शाम शहर का मतलब सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है, ये रुकने का नाम ही नहीं लेती है। ये कभी ना रुकना ये कहती है, ठीक है। ये क्या कहती रहती है कि मैं कभी नहीं रुकूंगी। इसमें बैठ के नींद है आती, माँ हो जैसे लोरी सुनाती। कहते हैं जब ट्रेन में बैठते हैं तो नींद आती है, जैसे हम माँ की गोद में जब छोटे होते थे तो लोरी सुनाती थी, वो गाना सुनाती थी और हमें नींद आती थी, वैसे ही ट्रेन में बैठ के अब नींद आती है। इसमें बैठ के नींद है आती, माँ हो जैसे लोरी सुनाती। लोरी किसको कहते हैं? ये किस्म का गाना होता था, सुरीला गीत जो माँ सुनाया करती है अपने बच्चे को सुलाने के लिए। चलिए अब हम इसके अल्फाज माने पढ़ेंगे। पहले पढ़िए और समझिए। धूम का मतलब होता है शोरो गुल, हंगामा। मंजिल का मतलब ठिकाना। छुक है रेल के इंजन की आवाज। शहर का मतलब सुबह। लोरी है सुरीले गीत। तो ये अल्फाज माने ये आपको याद करने, अपनी कॉपी पे भी लिखने। अब हम करते हैं इसके सवालात। सोचिए और बताइए रेल कैसे आती है। ये पहला सवाल है, रेल कैसे आती है, ठीक है। इसका जवाब मैंने इस पे लिख रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। पहले सवाल का जवाब है रेल छुक छुक करती आती है। दूसरा सवाल है रेल किस पर दौड़ती है। आपको तो पता है रेल पटरी पर दौड़ती है, ठीक है। इसका जवाब रेल पटरी पर दौड़ती है। तीसरा सवाल रेल हमसे क्या कहती है। बताइए जरा क्या कहती है।
रेल हमसे कभी ना रुकने को कहती है। रेल क्या कहती है? रेल कभी ना रुकने को कहती है ना। हमने अभी पढ़ा कि रेल कहती है कि मैं सुबह शाम मतलब शाम और सहर दौड़ती रहती हूँ अपनी पटरी पे और मैं कभी रुकने का नाम नहीं लेती। तो इसमें आप इतना लिख सकते हो, रेल हमसे कभी ना रुकने को कहती है। अच्छा, रेल सबको कहाँ पहुंचाती है? इसका जवाब, रेल सबको मंजिल तक पहुंचाती है। और 5वां सवाल, जब आप रेल देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? जब आप एक रेलगाड़ी को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है, आप क्या सोचते हैं तब? तो कई सारे बच्चों का कई सारे डिफरेंट अलग अलग जवाब होंगे, लेकिन आप इस सवाल का ये जवाब अगर लिख दोगे सारे तो ठीक रहेगा। जब हम रेल को देखते हैं तो हम बहुत सारे लोगों और बड़े बड़े शहरों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, जब हम रेलगाड़ी को देखते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं उसमें। ठीक है, कहीं बड़े बड़े शहरों में लोग जाते हैं या आ रहे होते हैं शहरों से, तो इसलिए हमारे दिमाग में या तो बहुत सारे लोग या बड़े बड़े शहर आ जाते हैं। तो चलिए थे सवाल, उसके बाद मुनासिब लफ्जों से मिसरे मुकम्मल कीजिए। देखो कैसी धूम मचाती, दूर से ही सीटियां बजाए, पड़ी पटरी पर ये दौड़ी जाए, हम सबके दिल को धड़काए, एक शहर है इसमें समाया। तो इन खाली जगहों में ये लफ्ज जो हैं ये लिखने आपको, ये मैंने लिख रखे हैं। हम आवाज अल्फाज को मिलाइए। हम आवाज कहते हैं जिनकी एक ही जैसी आवाज हो, वो मिलाने हैं। ठीक है, आती, मचाती, साया, पहुंचाया, शोर और। उसातिज़ा के लिए हिदायत, अभी उसातिज़ा के लिए हिदायत है कि बच्चों की आमद और रफ्त के जरिए पर गुफ्तगू की जाए कि बच्चे कैसे स्कूल आते हैं, कैसे जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, घोड़ी पे चढ़ के जाते हैं, या फिर ये टांगे में बैठ के जाते हैं, या फिर ये पैदल जाते हैं। ठीक है, आप अपना बताना कि आप स्कूल गाड़ी में जाते हो या फिर चल के जाते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, रेल की मुख्तलिफ तस्वीरों के जरिए रेल और इसके इंजन के बारे में बताया जाए। रेल की मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई जाए बच्चों को, रेल की इंजन के बारे में बताया जाए कि कैसा इंजन होता है, किस पे चलता है, ये सारी चीज़ें उस्ताद को अपने बच्चों को बतानी है। आमद और रफ्त के किसी और जरिए पर बच्चों को नज़म लिखने में मदद करें, या आमद रफ्त की कोई दूसरी नज़म होगी उस पर भी बच्चों को मदद करनी है वो लिखने में। चलिए, दी हुई तस्वीरों के बारे में एक एक जुमला लिखिए। ठीक है, इनमें एक एक जुमला लिखना है। किश्ती, ठीक है, इसमें इसके लिए आपको एक जुमला लिखना है। बताइए ज़रा कौन सा जुमला आएगा किश्ती का, कोई जुमला। ठीक, ऐसे लिखेंगे, किश्ती पानी पर चलती है। 1 मिनट में पेन चेंज करता हूं। ऐसे लिखेंगे, किश्ती पानी पर चलती है। ठीक है, फिर दूसरा हवाई जहाज। हवाई जहाज आपको जुमला बनाना है, बनाओ जरा। हवाई जहाज हवा में उड़ता है, हवा में उड़ता है। चलिए, फिर अगला चील। बताइए, चील पे जुमला बनाना है। चील एक परिंदा है, एक परिंदा है, ये एक परिंदा है। ठीक, अच्छा, रेल। रेल गाड़ी में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक, आप ऐसे ये लिख सकते हैं इनको। फिर अगला झंडा, क्या लिखेंगे? ये हिंदुस्तान का झंडा है। मछली, बताइए। मछली पानी की रानी है ना? या जल भी लिख सकते हो, पानी को जल भी लिख सकते हो। मछली जल की रानी है, जुमला बन गया इस तरह से। अब नीचे दी हुई तस्वीरों में रंग भर दीजिए। आपको अपने हिसाब से रंग भर देना है, इसमें कौन सा कलर करोगे, इसमें कौन सा गाड़ी, साइकिल और एरोप्लेन में आपको कलर करना है। तो ये था आज का हमारा 14वां सबक, रेल। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।